हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच हुआ है तो आपका सनसाइन या सूर्य की राशि कैप्रिकॉर्न या मकर है। आइए देखते हैं इस सप्ताह टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है समय के बदलाव को दर्शाता है। आप जिस भी स्थिति या परिस्थिति का सामना कर रहे हैं उसमें एक बदलाव की बात कहता है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि आपके आगे का सफ़र में भाग्य आपके साथ होगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इस बात को ये व्हील ऑफ फॉर्चून दर्शाता है। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एक नई शुरुआत को बताता है। आपके जीवन में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ हो या आपके वर्क फ्रंट पे हो या बिजनेस में हो, जहाँ भी हो, ये एक नई शुरुआत को दर्शाता है। दूसरा कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि शायद आप अपने किसी गोल को अचीव करने में आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। आप किसी का सपोर्ट चाहते थे लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा था। आपको ऐसा लग रहा था कि आप अकेले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति थी तो इससे आप बाहर आएंगे, आपके सपोर्ट में लोग आएंगे। आप जिस व्यक्ति से फेवर चाहते थे वो आपको मिलेगा। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है अगर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी या किसी आपको अपने प्लान प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में फाइनेंस एक बाधा बन रही थी, तो ये परेशानी भी आपकी दूर होगी। आपको जिस फाइनेंस की आवश्यकता है वो आपको मिलेगी। ये एस ऑफ वैंड्स यहाँ आपके एक न्यू बिगनिंग की बात कह रहा है। तो ये आपकी आर्थिक समृद्धि या आपकी ज़रूरतों को भी दर्शाता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। और ये यहाँ एस ऑफ वैंड्स कहता है कि इस मामले में भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स कहता है आपके वर्क फ्रंट या आपकी फैमिली में आपके ऊपर इससे जुड़ी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो ये आप इसकी वजह से स्ट्रेस में थे, तनाव में थे। 10 ऑफ वैंड्स कहता है कि इस तनाव या स्ट्रेस के टाइम में आप थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। जिस भी आप समस्या का सामना कर रहे हैं ये समस्याएं दूर होगी और आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अगर शेयर करने की बात है, आप इस वजह से भी खुद को अकेला समझ रहे थे, तो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने के लिए आपके साथ कोई आएगा, आपकी मदद कोई करेगा, आपके साथ सहयोग करेगा। और अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपकी समस्या थी तो वो समस्या भी दूर होगी और आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अपने जिस काम में या जिस प्रोजेक्ट में आप लगे हैं, जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, आप ध्यान से, धैर्य से अपने काम में लगे रहिए, पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स आपके ओपोनेंट्स को दर्शाता है, आपके
प्रतिद्वंदियों को दर्शाता है। तो ये कहता है आप इनकी परवाह ना करें, इनसे डायरेक्ट कन्फ्रंट करने की बजाय आप अपने काम से इसका जवाब दें। इनके साथ आपको बिल्कुल सामने आकर इनके लिए कोई भी आपको किसी तरह का रिएक्शन नहीं देना है इनकी बातों का। अपने आप काम में लगे रहिए। आपके काम का जो आउटकम आएगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा, ये उनकी हार होगी और आपकी जीत होगी। दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का है। आप जिस गोल को अचीव करना चाह रहे थे, डेफिनेटली आप उसे अचीव कर पाएंगे। आपकी विश ज़रूर ये पूरी होगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके ओपोनेंट्स हैं, उनकी हार होगी, या वो अपने अगर ऐसी उनकी कोई मंशा थी कि आपको वो अपने गोल को अचीव नहीं करने देना चाहते थे या आपसे जेलसी रखते थे, तो उनकी हार होगी और आपकी जीत को ये 9 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है। ये इस जीत को आप ये भी हो सकता है कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप इसे सेलिब्रेट करना चाहें। 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है ये आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने फैमिली के लिए जिस तरह की इच्छाएं रखी है, जिस तरह के गोल्स आपने प्लान कर रखे हैं, तो उन्हें आप अचीव कर पाएंगे। ये फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। अगर आपने किसी अपने गोल को अचीव किया है, सक्सेस पाया है, तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट करेंगे। और ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैरिज हो या इस तरह के कोई आपके घर में किसी तरह का किसी की शादी हो सकती है या आपकी भी हो सकती है। इस तरह की भी इवेंट को ये दर्शाता है। आपके लिए तीसरा कार्ड है द एम्प्रेस का, जिसे क्लैरिफाई किया है द टावर, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। द एम्प्रेस एक स्टेबल पोजीशन को दिखाता है, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, सोसाइटी में आपके एक बहुत रिस्पेक्टेबल आपकी पोजीशन को दर्शाता है। द टावर कार्ड कहता है कोई ऐसी वजह हो सकती है जिससे आपके स्टेटस को, आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को, आपके ग्रोथ को कोई झटका लग सकता है या किसी तरह की रुकावट आ सकती है। द टावर कार्ड ये कहता है। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स का। पेज ऑफ वैंड्स कहता है अगर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को पक्का करना चाहते हैं, अपना स्टेटस को आप बनाए रखना चाहते हैं या उससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग के साथ साथ आप जो एक्शन लेंगे वो पेशेंस के साथ होना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में कोई काम करेंगे या कोई निर्णय लेंगे तो वो आपके फेवर में नहीं होगा, उसका नुकसान आपको हो सकता है। द टावर कार्ड इस बात की आपको चेतावनी देता है या सलाह देता है कि आप जो भी एक्शन लें या प्लान बनाएं, बहुत पेशेंस के साथ बनाएं और अपने एक बहुत शांत दिमाग से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें या उस पर आगे बढ़ें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप अपने जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने जिस काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसके हर पहलू पर अच्छे से सोच विचार कर लें। ये पेज ऑफ वैंड्स धैर्य के साथ काम करने की सलाह दे रहा था, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कहता है अपने काम को आगे बढ़ाने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले उसके फ्यूचर आउटकम के बारे में आप अच्छी तरह से सोच समझ लें, उसके हर पहलू को जांच कर लें और तब आप आगे बढ़ें। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये भी सलाह देती है
कि आप अब जिस काम को करने जा रहे हैं वहाँ आपको बहुत प्रैक्टिकल और बहुत प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। इस एटीट्यूड के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने काम में सक्सेस पाएंगे, अपने स्टेटस को मेंटेन रखेंगे या अपने स्टेटस को ऊंचा उठा सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं। आप इस तरह की बातों को ये कार्ड दर्शाता है। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या सजेशन और गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है आस्क योर एंजल्स। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके मन में कोई दुविधा है, किसी तरह के कोई प्रश्न है, तो अपने ईश्वर, अपने आराध्य, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे आप प्रार्थना कीजिए, उनसे अपने प्रश्नों का हल मांगिए, अपनी समस्याओं का समाधान मांगिए। वो आपके साथ हैं, वो आपको इसका उत्तर देंगे। आपके लिए दूसरा कार्ड है इनविजिबिलिटी का। टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी, लेट योर लाइट बी सीन। ये कहता है आपके अंदर जो प्रतिभा है उसे बाहर आने दें, लोगों के सामने रखें। इससे आप सिर्फ आपको ही नहीं, लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। इससे आपको नेम फेम मिलेगा। आप में जो आपकी प्रतिभा है इससे दूसरों को भी लाभ लेने दें और अपनी भी पहचान को समाज में बनने दें। ये जो आप अपने टैलेंट्स का, आपके अंदर जो टैलेंट है इसका प्रदर्शन करते हैं तो समाज में आपको एक नई पहचान मिलेगी। आपको लोग बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से आपको देखेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।